विद्यालय डायरेक्टर आदरणीय मनोहर सिंह जी, प्रिंसिपल सर श्याम सिंह जी और मेरे सभी साथी स्टाफगण, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ आके 2 मिनट कुछ कह सकूं और मेरा मान सम्मान किया। इसलिए विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इस सम्मान को पाकर बहुत ही खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ और गदगद हूँ। और आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत प्यार। जैसा कि आदरणीय महिपाल सिंह जी सर ने अपनी जो कहानी बताई, वो वाकई में एक प्रेरणा के लिए बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, मेरी कहानी सर से थोड़ी अलग है। आप ये समझ सकते हैं कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर का जो रिकॉर्ड रहा है स्कूली स्तर से, वो थोड़ा मतलब औसत से थोड़ा औसत रहा है, लगभग मान सकते हैं, और मेरा थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा रहा है। लेकिन दोनों में एक ध्यान देने की बात यह है कि आखिर में जाकर दोनों एक साथ ही सफल हुए हैं। तो इससे यह साबित होता है कि कोई विद्यार्थी होशियार है, कोई थोड़ा कम होशियार है या फिर औसत है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ज़्यादा होशियार है तो उसकी नौकरी लग जाएगी और कोई कम होशियार है तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी। ये दोनों की कहानियाँ यही साबित करती है कि कोई भी विद्यार्थी सफल हो सकता है यदि उसके अंदर जुनून है, जज्बा है और मेहनत करने की ताकत है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आजकल क्या होता है कि थोड़ा क्लास में थोड़ा बच्चा कोई होशियार होता है तो बाकी वाले खुद को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, या मैं क्लास में 15वां स्थान क्यों आया, 20वां स्थान क्यों आया। उनके लिए सर की कहानी बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। तो आप सबको यही कहना चाहूँगा, मैं क्लास में लगभग 2-3 नंबर पे आता था, सर 20-30 नंबर पे आते थे, लेकिन दोनों की नौकरी लगी है। ये आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप भी मेहनत करें और आप भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके अंदर जुनून है। बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर ने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी, मैंने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी, लेकिन फेल मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि जो क्लास में अच्छा होता है वो कभी फेल नहीं होता है। क्लास में 12वीं तक पढ़ता है, उसके सामने कंपटीशन नहीं होता, वो अपनी स्कूल में होता है। जैसे ही स्कूल से बाहर निकलते हैं तो पूरा राजस्थान आपके सामने होता है, तो उस समय आपको वाकई में मेहनत करने की जरूरत होती है। मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं इसी विद्यालय में 2004 से 2012 तक इसी विद्यालय में नियमित अभ्यर्थी रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही 10वीं क्लास यहाँ से करने के बाद जोधपुर से 12वीं करी, लेकिन वहाँ जाके थोड़ी पढ़ाई नहीं करी, लापरवाही करी, इसकी वजह से थोड़े परसेंटेज कम ही बने। और उसके बाद लापरवाही का दौर जारी रहा और आगे आने वाले 3-4 साल और लापरवाही करी, इसकी वजह से और 4-5 साल खराब हो गए। और इसी दौरान मैंने लगभग 50 परीक्षाएं दी कंपटीशन की, अलग अलग, 1 से लगाकर 40 तक की परीक्षाओं में एक में भी पास नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मैंने मेहनत खुद मतलब कम ही करी थी। उसके बाद मैंने मेहनत करनी शुरू की और 41 से लगाकर 50 तक की सारी परीक्षाएं पास कर ली। तो उसकी वजह यही थी कि मेहनत में कमी होना, खुद पर भरोसा कम होना। इसलिए आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि खुद पर विश्वास रखें, चाहे आपको चीज़ें नहीं आती हैं, बार बार कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, सर से मार्गदर्शन लें, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा और आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपके सामने महिपाल जी सर उदाहरण है और मैं भी हूँ। तो इसका मतलब आप कभी ये नहीं रखें दिमाग में कि मैं ठोठ हूँ और वो होशियार है। सभी की क्षमताएं लगभग बराबर होती हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए आप सबसे यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ आपका होगा। इसी के साथ मैं विद्यालय परिवार का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस योग्य समझ बहुत बहुत धन्यवाद।